गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे। हमने परसेंटेज में अभी तक नेट इफेक्ट का कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब हम उसी का यूज करते हुए आगे वाले कंसेप्ट सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इसमें इनकम का, आय का कंसेप्ट। तो देखिए, ध्यान देना सब लोग, हमेशा इनकम बराबर किसके होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय हमेशा किसके बराबर होगी? खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर हमेशा क्या होती है? खर्च प्लस बचत। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति महीने वाले दिन 20,000 रुपए खर्चता है और 5,000 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 25,000। या अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति की इनकम 30,000 है और वो 18,000 रुपए खर्च करता है, तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपए। हमेशा इनकम किसके बराबर होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति की इनकम को हमेशा हम परसेंटेज में अगर बात करें तो इनकम हमेशा क्या कहेंगे? 100%। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। तो उस व्यक्ति की जो भी इनकम होगी वो क्या होगी? 100%, 100%। और अगर फ्रैक्शन में, भिन्न में बात करें तो उसकी इनकम हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 100% हमारे पास क्या होता है? 1/1 के बराबर होता है। अब डिवाइड में 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी इनकम जो है वो 100% बराबर किसके होगी? 1 के 1 के कहा जा सकता है। तो चलिए देखिए, स्पेस पर अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रखा है। हमें कह रहे हैं राधा अपनी इनकम का 40% फूड पर, 20% हाउस रेंट पर, 10% एंटरटेनमेंट पर और 10% ट्रैवल पर खर्च करती है और 1,500 रुपए बचा लेती है। तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो, ध्यान देना, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, उसकी जो भी इनकम होगी वो अपने आप में 100% होगी। हमें उसके कुछ खर्चे दे रखे, इन खर्चों का सबका अपन अगर टोटल करके इनकम में से घटा देंगे तो क्या उसकी सेविंग के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो यहां से अगर सेविंग निकालनी है तो वो क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो जैसे देखो, इस क्वेश्चन में उसके बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे रखे। सबसे पहला एक्सपेंडिचर है कि वो 40% खर्च करती है फूड पर। फिर दूसरा हमें दे रखा है वो 20% खर्च करती है हाउस रेंट पर। फिर 10% खर्च करती है एंटरटेनमेंट पर और 10% खर्च करती है ट्रेवल पर। तो देखिए, यहां अगर हम उसके टोटल ये एक्सपेंडिचर निकालें कि उसने टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया, तो उसने टोटल कितने परसेंट एक्सपेंडिचर कर दिया? खर्च कर दिया 80%। अब मुझे पता है उसकी जो इनकम होगी वो अपने आप में 100% होगी। उसमें से उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 80%। तो मुझे बताओ उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी? 20%। हम कह रहे हैं वो 20% रुपए बचाती है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कितने रुपए बचाती है? 1,500 रुपए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो क्या 1,500 रुपए के बराबर आ जाएगी। और यहां से हमें उसकी इनकम चाहिए, इसका मतलब वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। तो देखो, ध्यान देना, 20% है 1,500 रुपए। तो यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या? 1,500/20 आ जाएगी। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। तो अगर हम 100% निकालें तो वो क्या? 1,500/20 इंटू में 100 आ जाएगा, कहा जा सकता है। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से चला गया 75 बार, और 75 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 7,500 रुपए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए, ध्यान देना, यह एक छोटी सी बात, ये जो 1,500 रुपए बचा रही थी, उसकी जो सेविंग थी, ये पर मंथ थी। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको बोल देगा कि उसकी जो सेविंग है वो पर मंथ 1,500 रुपए, तो बताओ उसकी मंथली इनकम क्या है। तब तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा कि उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 7,500 रुपए। लेकिन ध्यान देना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसमें हम लोगों को उसकी सेविंग तो जो दे देता है वो मंथली दे देता है, और उसकी जो इनकम पूछता है वो बोल देगा कि उसकी एनुअल इनकम या ईयरली इनकम बताओ कि क्या होगी। और हम लोग 7,500 निकालते ही सोच लेते हैं कि हमारा आंसर आ गया। हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। और ईयरली इनकम अगर पूछे तो 7,500 को 12 से गुना कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 90,000। तो उसकी ईयरली इनकम कितनी आ जाएगी? 90,000, 90,000 रुपए कहा जा सकता है, हाँ या नहीं। अब देखिए, ध्यान देना,
इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब हम लोगों को पता लग गया था कि 20% की वैल्यू 1500 रुपए, तो 100% निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। लेकिन अगर आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखो तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं फर्स्ट हाफ क्लियर कर रहा हूं और यहां पर आपके लिए वो फॉर्मूला लिख रहा हूं। ध्यान रखना, हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी, जो भी हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यू अपॉन उसकी परसेंटेज में वैल्यू इनटू परसेंटेज में जो फाइंड करना है। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा, ये हर जगह हम यूज करेंगे। हमें जो भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, उसकी परसेंटेज में वैल्यू इनटू परसेंटेज में जो फाइंड करना है। देखिए ध्यान देना, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 1500 रुपए, कि उसकी बचत कितनी है 1500 रुपए, तो हमने वैल्यू की जगह लिख दिया 1500 रुपए। अब 1500 रुपए की हमें पता है क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज में कितनी है 20%, और हमें फाइंड क्या करना है उसकी इनकम। तो हमें उसकी इनकम फाइंड करनी है, तो उसकी इनकम अपने आप में क्या होगी 100%। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है 100% की, तो डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। तो 20% से चला गया, एक बार ये गया 5 बार, तो 1500 इंटू 5 क्या गया 7500 रुपए। ये हमारे पास उसकी इनकम आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अभी देखो अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब अपन इसमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, राम अपनी इनकम का 10% हाउस रेंट पर, शेष का 20% एजुकेशन पर और शेष का 25% फूड पर खर्च करता है, फिर भी 3645 रुपए बचा लेता है। तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। अब ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में कहीं भी शेष का वर्ड का यूज नहीं करा था, रिमेनिंग का, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या मेंशन कर रखा है, शेष का। हर बार वो क्या कर रहा है, वो पहले अपनी इनकम का 10% हाउस रेंट देते हैं, फिर शेष जो भी बच जाता है उसका 20% एजुकेशन पर, फिर जो शेष बच जाता है उसका 25% फूड पर खर्च कर देता है। तो यहां एक वर्ड इसने यूज करा है शेष का। तो ध्यान देना, ये शेष का वर्ड यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे अगर मैं कहूं कि आपकी जेब में 500 रुपए, आप 500 रुपए लेकर मार्केट के अंदर गए, आपने क्या करा, इस 500 का 20% खर्च करा क्लोथ्स पर, कपड़ों पर, और 10% आपने खर्च कर दिया फूड पर। अब मार्केट के अंदर 500 रुपए लेकर गए, उसका 20% आपने कपड़ों पर खर्च करा और 10% फूड पर खर्च कर दिया। तो अब अगर आपको निकालना है कि आपके पास कितने रुपए बचे, तो आपने 500 का टोटल कितना परसेंट खर्च करा, 30%। तो अगर हम 500 का 30% निकालें तो आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 150 रुपए। 500 में से 150 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए शेष बच गए, 350 रुपए, 350 रुपीज आपके पास शेष बच गए। लेकिन ध्यान देना, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि आपका एक दोस्त था, वो भी आपके साथ मार्केट में गया था और वो भी 500 रुपए लेकर गया था, उसने सबसे पहले 500 रुपए का 20% खर्च कर दिया क्लोथ्स पर, कपड़ों पर, फिर उसके पास शेष जितने भी रुपए बचे उसका उसने क्या करा, 10% फूड पर खर्च कर दिया। देखो ध्यान देना, दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपने यहां 20% कपड़ों पर खर्च करा और 10% फूड पर खर्च करा, जबकि आपके दोस्त ने क्या करा, सबसे पहले 500 रुपए का 20% कपड़ों पर खर्च करा, फिर उसके पास जो शेष रुपए बच गए उसका 10% फूड पर खर्च करा। तो सबसे पहले 500 का 20% कपड़ों पर खर्च करा, 500 का अगर हम 20% निकाले तो क्या आ जाएगा, 100 रुपए। 100 रुपए उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए 500 में से, तो उसके पास रुपए कितने बचे, 400। अब इस बचे हुए 400 रुपए का वो क्या करेगा, 10% फूड पर खर्च करेगा। अब 400 का अगर 10% निकालें, इसका मतलब कितने रुपए खर्च करेगा, 40 रुपए। उसने 40 रुपए फूड पर खर्च करे, तो उसके पास कितने रुपए शेष बच गए, 360 रुपए। अब देखो, दोनों दोस्त 500 रुपए लेकर गए थे, लेकिन दोनों की सेविंग जो है, बचत है, वो अलग अलग आ रही है। क्या आपके पास 350 रुपए बचे और आपके दोस्त के पास 360 रुपए, दोनों में 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है,
क्योंकि आपने टोटल का खर्च करा और उसमें शेष का। तो ध्यान रखना, शेष का के क्वेश्चन में हमें स्पेशली ध्यान रखना है उसके पास जो वैल्यू बचेगी वो शेष बची हुई वैल्यू का क्या करेगा, आगे खर्चा करेगा। ये हमने इसका कंसेप्ट समझा। ध्यान रखना, शेष का के कंसेप्ट के अंदर इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं और इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके पास, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब बात करेगा शेष का की रिमेनिंग। तो फॉर्मूला हमारे पास है I इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सी अपॉन 100 इक्वल आ जाएगा सेविंग्स की। अब देखिए हम ये सारी टर्म समझ लेते हैं कि ये क्या है। आई हमारे पास है उसकी इनकम आई, ए बी सी हमने क्या लिए उसके एक्सपेंडिचर खर्च। हर बार शेष का की बात करने के बाद जो उसका एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास ए बी सी, और सेविंग हमें पता है कि क्या होती है, बचत। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है पहले वाला, ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें जो सारे एक्सपेंडिचर है वो किस में दे रखे हो, परसेंटेज के अंदर। क्योंकि परसेंटेज के अंदर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती, इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, 100। लेकिन अगर हमें वैल्यूज दे रखी हो फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है यहां पर जैसे बोल रहा है कि 10% हाउस रेंट पर खर्च कर रहा है, तो यहां एक ही जगह हम किसका यूज कर लेंगे, 10 का। लेकिन अगर हमें इस 10% की जगह बोलता 1/10, क्योंकि हमें पता है 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/10। अगर हमें वैल्यू फ्रैक्शन भिन्न में देता तो ध्यान रखना हमारा फॉर्मूला क्या होता, I इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी बराबर सेविंग्स के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता। और अगर वो हमें वैल्यू मिक्स देता परसेंटेज और फ्रैक्शन के अंदर, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते थे। सपोज करो पहली वैल्यू अगर परसेंटेज में तो I इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100, दूसरी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती तो इंटू आता 1 माइनस बी, तीसरी वैल्यू अगर परसेंटेज में होती तो 100 माइनस सी अपॉन 100, चौथी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती तो 1 माइनस बी बराबर किसके आता, सेविंग्स के। तो इस तरह से हम वैल्यू फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना 100 हमने परसेंटेज वाले फॉर्मूले में यूज करा क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और फ्रैक्शन की अगर बात करें तो भिन्न में हमेशा वैल्यू का टोटल 1 होता है, इसलिए हमने इसमें 1 का यूज करा। या अगर कोई कहे कि मैं इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रखना चाहता, तो वो क्या करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने की हैबिट डालना या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने की हैबिट डालना, और ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो आप अभी इसको वीडियो को रोककर ये फॉर्मूले नोट कर लेना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूले आए कैसे। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे, कैसे आए, अपन इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि राम अपनी इनकम का 10% हाउस रेंट पर, शेष का 20% एजुकेशन पर, शेष का 25% फूड पर खर्च करता है और फिर भी 3645 रुपए बचा लेते हैं। तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। तो देखो ध्यान देना, अब अपन ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि ये कैसे है। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। तो उसकी इनकम मान लेते हैं आई। उसकी इनकम आई जो भी थी वो क्या अपने आप में 100% होगी। अब सबसे पहले इसने अपनी इनकम का 10% हाउस रेंट दिया, तो मुझे बताओ इसकी इनकम अपने आप में 100% थी, इसका अगर इसने 10% खर्च कर दिया तो इसके पास इनकम का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बचेगा, इनकम का 90% बचेगा। अब इसके पास ये जो भी वैल्यू बची ये क्या अपने आप में 100% होगी, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। तो उसके पास ये इनकम का जो भी परसेंटेज बचा ये वैल्यू क्या अपने आप में 100% थी। अब इस बची हुई शेष वैल्यू का 20% एजुकेशन पर खर्च करता है, तो इसका इसने शेष का
20% जब एजुकेशन पर खर्च करा, तो मुझे बताओ ये बची हुई जो वैल्यू थी, जो ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख रखी है, ये अपने आप में 100% थी। अब इस बची 100% का अगर हम 20% एजुकेशन पर खर्च करेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू का कितना परसेंट बच जाएगा? 100% में से 20% खर्च करा तो कितना बच जाएगा? 80%। तो आई के 90% का हमारे पास कितना बच गया? 80%। अब उसके पास ये जितने भी रुपए बचे, ये भी क्या अपने आप में 100% होगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये जितने भी रुपए बचे ये अपने आप में 100% है। अब इस बची हुई वैल्यू का शेष का उसने क्या करा? 25% फूड पर खर्च कर दिया। तो ये जो बची हुई वैल्यू हमारे पास है, ये अपने आप में 100% थी। मुझे बताओ अगर आपने इसमें से 25% खाने पर खर्च कर दिया तो आपके पास कितना परसेंट बचेगा? 75%, 75%। आई के 90% का 80% ये हमारे पास वैल्यू थी। इसका हमने 25% खर्च कर दिया तो इसका हमारे पास कितना परसेंट बचेगा? 75%। हम कह रहे हैं हमारे पास इतना बचेगा, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं? 3645 रुपए। तो ये 3645 रुपए के बराबर होगा। इसको सोल्व करके हम इनकम निकाल सकते हैं। का मतलब हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। और परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो बटा में क्या आता है? 100। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 75/100 बराबर किसके आ जाएगा? 3645। यहां से हम इनकम की वैल्यू निकाल लें। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 20 से गया 4 बार, ये गया 5 बार, ये 25 से गया 3 बार, ये चला गया 4 बार। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई इंटू 9 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 इंटू 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, बराबर किसके आ जाएगा? 3645। तो यहां से अगर अपन इसको 9 से काट दे तो ये 9 से गया 1 बार, ये चला गया 405 बार। 3 से अगर काट दे तो 3 से चला गया ये 1 बार, ये हमारे पास चला जाएगा 135 बार। और 135 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 6750। तो उसकी इनकम कितनी आ गई? 6750 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। देखो ध्यान देना, मैंने 135 को 50 से कैसे गुना करा? किसी भी नंबर को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना तो उस वैल्यू को जस्ट आधा करके लास्ट में 2 जीरो लगा दो। 135 का अगर हम आधा करेंगे तो 67.5 आएगा, और लास्ट में 2 जीरो लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 6750 रुपए। ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब देखिए ये जो मेरे पास वैल्यू आई थी, ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ये क्या हमारे पास वही हमारा फॉर्मूला बन गया था क्या? देखो ध्यान दो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? अगर मैं आपको यहां फॉर्मूला लिखकर दिखाऊं, आई इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सी अपॉन 100 बराबर किसके आ जाएगा? सेविंग्स। अब देखो एबीसी हमारे पास यहां पर क्या थे? हमारे एक्सपेंडिचर थे। पहला एक्सपेंडिचर है 10% का, तो 100 में से 10 गए, कितना बचा? 90। तो आई इंटू 90/100 आया। दूसरा एक्सपेंडिचर है 20% का, तो यहाँ 100 में से 20 गए, कितना आया? 80/100। फिर तीसरा एक्सपेंडिचर है 25% का, तो 100 माइनस 25 कितना आ गया? 75/100। और इसको सोल्व करके हमने हमारी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो हम इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं और कंसेप्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। ये क्लियर है भाई? इसे अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन को हम और समझते हैं। इस पूरे को कर दो क्लियर। अब देखो अभी हमने इसको समझने के लिए इतने सारे स्टेप्स में लिखा, और आप चाहो तो इसको सिंगल स्टेप में लिख सकते हो। हम उसकी इनकम आई मान, उसकी इनकम अपने आप में 100% थी। सबसे पहले उसने 10% हाउस रेंट दिया। इनकम 100%, 10% हाउस रेंट दिया, तो इनकम का कितना परसेंट बचेगा? 90%। का मतलब मल्टीप्लाई 90 परसेंटेज हटाऊंगा बटा में 100।
ये जो भी बची हुई वैल्यू होगी ये अपने आप में 100%। फिर उसने शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करा, तो बची हुई वैल्यू 100%, इसका 20% शिक्षा पर खर्च करा, तो इसका कितना बचेगा 80%। फिर का मतलब मल्टीप्लाई 80 परसेंटेज हटाया बटा में 100। फिर ये बची हुई वैल्यू अपने आप में 100%, इसका 25% फूड पर खर्च करा, तो इसका बचेगा कितना 75%, और वो वैल्यू बराबर किसके आ जाएगी 3645 रुपीज। तो ये हमने एक ही लाइन में इसको लिख दिया और अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इसमें इसकी क्या जरूरत है, हम लोग इनकम को सीधा 100 मान लेते हैं। पहले उसकी इनकम 100 थी, 10% हाउस रेंट दे दिया, बचा कितना 90। ठीक है जी, बिल्कुल सही। फिर सर उसने क्या करा, इस बचे हुए का 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचे हुए 90 का अगर 20% निकालूंगा तो 18 शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो वैल्यू आ गई 72। फिर वो कहेगा कि सर इस बचे हुए का उसने 25% जो है वो फूड पर खर्च कर दिया, तो 72 का अगर 25% निकालू, 25% क्या 1/4 होते हैं, तो 72 का अगर 25% निकाल ले तो वो क्या 18 आ जाएगा। तो 72 में से अगर 18 खर्च कर दिया तो हमारे पास बच कितनी की वैल्यू 54। बिल्कुल सही है, 54 बच गई, और वो कह रहा है कि 3645 बच गए। तो 54 की वैल्यू 3645, तो यहां से हम इनकम 100 की वैल्यू निकाल लें। यह आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ आपने यहां 100 तो मान लिया, लेकिन इस 10% की जगह हम 11 से 1/9 लिख दें, 20% की जगह 16 से 2/3% लिख दें, और 25% की जगह 8 से 1/3% लिख दें, तो जोर लगा लेना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे आप लोग। तो 100 मानकर हमें इसका आंसर नहीं निकालना, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस में 100 से आंसर आएगा और किस वैल्यू में 100 से आंसर नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान दो, इसको करने का अपन बहुत अच्छा तरीका सीखते हैं। हम लोग क्या नेट इफेक्ट का कंसेप्ट सीख कर आए थे, सेम उसी चीज का यहां पर यूज करेंगे। ध्यान देना, वो अपनी इनकम का 10% हाउस रेंट पर खर्च करते हैं, शेष का 20% एजुकेशन पर खर्च करते हैं, और फिर शेष का 25% फूड पर खर्च करते हैं, और फिर भी कितने रुपए बचा लेता है 3645 रुपए। तो मुझे बताओ 10% को फ्रैक्शन में आप क्या 1/10 लिख सकते हो, 20% को आप फ्रैक्शन में क्या 1/5 लिख सकते हो, और 25% को क्या फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हो। ये वैल्यू हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ी थी, टेबल बनाई थी, जिसे याद करना था। अगर आपको याद नहीं है तो इसे अच्छे से याद करो। या ध्यान देना, हम किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगाए तो परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग देते, तो 100 का भाग देकर हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली सारी की सारी। तो देखिए ध्यान देना, हमने ये भी पढ़ा था नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां अगर अपन स्टार्टिंग में बात करें तो ओरिजिनलिटी में उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 10। अब उसने अपनी इनकम में से कितना खर्च कर दिया 1। इनकम 10 थी, 1 खर्च कर दिया, तो उसके पास वैल्यू कितनी बचेगी 9। फिर यहां पर उसकी नीचे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब यहां पर उसकी इनकम कितनी थी 5, उसमें से उसने 1 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 4। फिर यहां वैल्यू 4 है तो उसकी इनकम कितनी थी 4, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 3। ये हमारे पास आ गया। ये हम 4 से इस 4 को कैंसिल करते तो उसकी इनकम हमारे पास क्या आ गई 5 × 10 कितनी आ गई 50, और उसकी बचत सेविंग 9 × 3 कितनी आ गई 27। उसकी इनकम 50 थी और उसकी सेविंग कितनी है 27। हम कह रहे हैं उसकी सेविंग 27 है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी सेविंग कितनी है 3645 रुपए। तो 27 की वैल्यू 3645, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए इनकम की 50 की। तो यहां से हम उसकी इनकम की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3645 की वैल्यू रेशियो में कितनी है 27, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है 50 की। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको 27 से काट दें तो सबसे पहले क्या एक बार बच गया 9, 94 फिर चला जाएगा 3 बार, 81 मेरे पास बच जाएगा 13, 135 फिर चला जाएगा 5 बार, और 135 × 50 क्या आ जाएगा 6750। ये उसकी इनकम आ गई। तो हम इसको नेट इफेक्ट के फॉर्मूले से कंसेप्ट से हम लोग इसको बड़े इजीली कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये सक्सेसिव चेंज है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है।
क्लियर है? यहां पर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? चलिए ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि हमारे पास स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। राकेश अपनी इनकम का 1/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग मंझले बेटे को और शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को देते हैं। फिर भी 4,200 रुपए बचा लेते हैं। तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए ध्यान देना, यहां पर हर बार शेष का रिमेनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1/3 भाग बड़े बेटे को दिया, फिर शेष का 1/7 भाग मंझले बेटे को और फिर शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को दिया और 4,200 रुपए बचा लिए। तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए ध्यान देना, स्टार्टिंग में उसकी इनकम ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 3, उसमें से एक भाग उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया तो उसके पास बचा कितना 2। फिर उसकी इनकम हमारे पास कितनी हुई 7, उसमें से एक भाग अपने मंझले बेटे को दे दिया तो उसके पास इनकम कितनी बची 6। फिर उसकी इनकम हमारे पास 7 थी और उसने उसका 2 भाग क्या करा छोटे बेटे को दे दिया तो उसके पास कितना बचा 5। तो ये हमारे पास इनकम और सेविंग आ गई। अब 3 से ये चला गया एक बार, ये चला गया 2 बार, तो इनकम कितनी आ गई 7 × 7 14 है। उसकी जो सेविंग है वो 2 × 2 × 5 कितनी आ गई 20। इनकम 49 है और उसकी सेविंग कितनी है 20, जबकि हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी सेविंग कितनी है 4,200 रुपए। तो 20 की वैल्यू क्या 4,200 रुपए, तो इनकम 49 की वैल्यू निकालें तो 4,200 रुपए की वैल्यू रेशियो में कितनी है 20 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 49 की। इसको हम सोल्व कर लें। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से क्या एक बार, ये क्या 210 बार। अब 210 को अगर हम 49 से गुना करें तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। आप या तो 210 को 49 से गुना करो या 210 को सबसे पहले 50 से गुना कर दो। अब 50 से कैसे गुना करेंगे, इसका आधा करके लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे तो 210 का आधा हुआ 105, लास्ट में 2 जीरो लगा दिए, इसका मतलब 10,500। गुना करना था 49 से, हमने गुना कर दिया 50 से। अब एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी तो एक को अगर 210 से गुना करो इसका मतलब 210 कम करना पड़ेगा। 10,500 में से अगर 210 कम कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10,290 रुपए। यह हमारा आंसर आ जाएगा। कहा जा सकता है हाँ या नहीं, क्लियर हुआ? चलिए देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने और लिखा। राम अपनी इनकम का 1/5 भाग फूड पर, 1/3 भाग हाउस रेंट पर और 2/5 भाग एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, फिर भी 400 रुपए बचाता है। तो उसकी इनकम बतानी है कि क्या होगी। आप फटाफट इस वीडियो को रोको और 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तो देखो ध्यान देना, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने इस वीडियो को रोककर 10 सेकंड में आंसर निकाल लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा 1250 रुपीज। हाँ या नहीं? बहुत सारे लोगों ने यही आंसर निकाला है, जबकि 1250 रुपए इसका आंसर गलत है। आप लोगों ने ये 1250 कैसे निकाला, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने फटाफट यही फॉर्मूला लगाया, उसकी इनकम मानी 5, सबसे पहले उसने एक भाग फूड पर खर्च करा तो बचे कितने 4। फिर आपने इनकम मानी उसकी 3, एक भाग खर्च करा उसकी बचत कितनी हुई 2। फिर उसकी इनकम आपने मानी 5, उसने 2 भाग खर्च करे उसकी बचत कितनी हुई 3। ये 3 से 3 कैंसिल, इनकम आ गई 5 × 5 25, बचत 4 × 2 कितनी आ गई 8। 8 की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 400 रुपए। 8 की वैल्यू 400 रुपए निकाल ली और 25 की वैल्यू इनकम अगर निकालें तो 400/8 इंटू में 25, तो ये क्या 50 बार और 25 को 50 से गुना करा, आंसर आ गया 1250 रुपए। और ऑप्शन में भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब बड़े राजी आपका आंसर सही आ गया, जबकि 1250 रुपए इसका आंसर बिल्कुल गलत है। आपने गलती कहां करी ये चीज देखने वाली। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या हर जगह शेष का रिमेनिंग की बात कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या उसने एक बार भी शेष का वर्ड का यूज करा? नहीं। तो ध्यान रखना, शेष का वर्ड का यूज नहीं करा तो हम लोग सक्सेसिव चेंज का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं क्या होगा। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं।
हमने आज ही की वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब भी इनकम की बात करता है तो इनकम परसेंटेज में तो होती है 100% और फ्रैक्शन में हमेशा क्या होती है 1, क्योंकि फ्रैक्शन भिन्न का टोटल क्या होता है 1 होता है। यहां उसके हमें ये खर्चे दे रखे हैं, 1/5 भाग फूड पर खर्च करा, 1/3 भाग उसने हाउस रेंट दिया, 2/5 भाग एंटरटेनमेंट पर खर्च करा। तो हम सबसे पहले उसके टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें। 1/5 भाग उसने फूड पर खर्च करा, 1/3 हाउस रेंट पर और 2/5 एंटरटेनमेंट पर। तो इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/5, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 15। यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 5 और 6, तो ये टोटल कितना आ गया 14/15। इसका मतलब उसने इतना खर्चा कर दिया क्या, 14/15 भाग उसने खर्चा कर दिया। हमें पता है इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 1 है, खर्चा अगर उसका 14/15 भाग है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, क्या 1/15 हो जाएगी। कैसे निकाला, 1 में से उसका खर्चा 14/15 भाग माइनस कर दिया, एलसीएम आ गया 15, ऊपर आ गया 15 माइनस 14, तो उसकी बचत कितनी आ गई 1/15 भाग। हम कह रहे वो 1/15 भाग बचाता है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए बचाता है 400 रुपए। तो 1/15 भाग की वैल्यू 400 रुपए, तो 1 की वैल्यू 15 × 400, तो 15 × 400 उसकी इनकम क्या आ जाएगी 6000 रुपए। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सक्सेसिव चेंज सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है, जब बात करेगा शेष का की। क्लियर हुई ये बात, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बाद में देने का रीजन यही था कि आप इसको अच्छे से समझ सको। क्लियर हुआ इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, एक लड़का अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को, शेष का 6% दूसरे साथी को देता है और फिर भी उसके पास 47 पैसे शेष बच जाते हैं। तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। सेम वही काम करना, आपको इस वीडियो को रोकना है और इसका आंसर निकालना है। फटाफट निकालिए 10 सेकंड के अंदर। चलिए बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले उसके पास जो भी इनकम थी, अपने मान ले कि उसके पास आई रुपए थे, इसने इसका 80% एक साथी को दे दिया। आई अपने आप में 100% था, इसका 80% दे दिया, तो बचा इसके पास कितना 20%। ये बची वैल्यू अपने आप में 100%। इस बची वैल्यू का 6% इसने दूसरे साथी को दिया, तो इसके पास कितने परसेंट बचा 94%। और वो क्या कह रहा है, उसके पास कितने पैसे बचते हैं 47 पैसे। या तो इसको इस तरह से लिखकर सोल्व कर लो, आंसर निकाल लो। या देखो 80% इसने एक साथी को दिया और 6% दूसरे को, तो 80% को हम यहां से परसेंटेज हटाएं तो 80/100 या 4/5 लिख सकते हैं। 6% में से अगर परसेंटेज हटाएं तो 6/100 या 3/50 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां अगर हम कहें कि उसकी इनकम हमारे पास 5 थी, उसमें से उसने 4 एक साथी को दे दिए, तो उसके पास बचे कितने 1। फिर उसकी इनकम 50 थी, 3 दूसरे साथी को दे दिए, तो बचे कितने 47। तो उसकी इनकम कितनी आ गई 50 × 5 250। उसकी बचत कितनी आ गई 47। हम कह रहे हैं बचत है 47, क्वेश्चन कह रहे हैं 47 पैसे। तो 47 की वैल्यू 47 पैसे, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पैसा। तो 250 की वैल्यू क्या आ जाएगी 250 पैसे। तो उसकी इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी 250 पैसे। ध्यान रखना क्वेश्चन में हो सकता है 250 पैसे की जगह 2 रुपए 50 पैसे लिखा हो, या हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए 250 रुपए भी लिखते। आपको सिर्फ आंसर ध्यान रखना है 250 पैसे, यूनिट का साथ में स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है। तो हमने इनकम पर बेस क्वेश्चन आज देखे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू आप सब लोगों का।